इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। जीरो जीरो साहब। आर्यभट्टा है डीपी में। जीरो साहब आप भी म्यूट हैं और ऊपर भी हैं, बात करें। जीरो भाई साहब जीरो भाई। म्यूट हैं आप। हेलो। म्यूट हैं आप। हाँ बोलें। जी, जी 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 जी। अभी मेरी आवाज़ आ रही है मुफ्ती जी? आ रही है। जी मुफ्ती साहब, आपको सलाम। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछने आया हूँ, पूछ सकता हूँ क्या आपसे? हाँ जी, बोलिए। जी मुफ्ती साहब, ये बताइए कि जैसे कि चलो मैं मान लेता हूँ सब कुछ, अगर कुछ भी अल्लाह से रिलेटेड, तो मेरा ये क्वेश्चन फिर तुरंत आता है कि जब सबको बनाने वाला अगर अल्लाह है तो अल्लाह को किसने बनाया? मीन ठीक, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अल्लाह को भी बनाया गया है? हाँ, मतलब जो आप अनुमान देते हैं कि भाई सबको सब जो है क्रिएटेड हैं ऐसा वगैरह, तो सबको बनाने वाला होना चाहिए, तो फिर भाई हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं कि जो प्री इटर्नल नहीं है, उन सबको बनाने वाला खुदा है, और प्री इटर्नल सिर्फ एक ही चीज है, वो है खुदा की जात। प्री इटर्नल मतलब बिफोर टाइम, प्री बियॉन्ड टाइम, इटर्नल मतलब है जो हमेशा से हमेशा रहेगा, जो टाइमलेस है, हमेशा। स्पेसलेस है। हमारा स्पेस एंड टाइम मतलब बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम ना? हाँ, आप उसको यही कह लीजिए, जो स्पेसलेस है, टाइमलेस है, जो क्रिएटेड नहीं है। तो जिन चीजों का भी जो भी ओरिजिनेटेड है, ऑल ओरिजिनेटेड हैव अ कॉज। एवरीथिंग दैट वाज ओरिजिनेटेड हैज अ कॉज। अब खुदा के बारे में हम ये कहते हैं कि खुदा वाज नेवर, अल्लाह और गॉड वाज नेवर ओरिजिनेटेड, तो उसका कोई कॉज ही अच्छा, नहीं है। ओके, लेकिन आपको कैसे पता कि उसका कोई कॉज नहीं है? इन्फिनिट रिग्रेस पता है आपको किसे कहते हैं? यस। ये तो अगर उसका कॉज होगा तो इन्फिनिट रिग्रेस आ जाएगा। तो आ जाने दीजिए। वाह। वाह। तो अगर वो आ जाएगा तो फिर आप और मैं कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। अच्छा, तो मैं बोलूं अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह हैं? तो यानी अल्लाह तो स्क्वायर, ये अल्लाह क्यूब, आप अल्लाह ये कह अल्लाह रहे टू हैं द पावर 4। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है नहीं होंगे, इसको भी मान लें इसको, हम और आप भी नहीं है, इसको मान नहीं लें हम अभी, और आप भी नहीं नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह भी तो हो सकते हैं फिर। तो अल्लाह उसी को स्क्वायर, मान अल्लाह लीजिए, क्यूब, जो अल्लाह आठ टू में द पावर 4। आठ में है ना, उसी को मान लीजिए। हमें भी कोई अच्छा तो एतराज नहीं, मतलब, उसी आठवीं को मान लीजिए। अच्छा मतलब अल्लाह अल्लाह को भी मान लें, अल्लाह स्क्वायर, अल्लाह क्यूब, अल्लाह टू द पावर, वो सबको मान लें? जहां तक जाना है ना, वहां तक जहां भी आप रुक रहे हैं ना, वहां रुक जाएं। अच्छा अच्छा। बताइए अच्छा, कहाँ रुकेंगे, बोलिए कहाँ रुकेंगे। ठीक, ठीक है, मैं अल्लाह टू द पावर इन्फिनिटी पे रुक जाऊंगा। आप उससे पहले जहां पर भी रुकना चाहें, जो हाँ जिसको भी हाँ। आप देखेंगे उसके पीछे कॉज नहीं है, मैं वहां तक आपके साथ अच्छा चलता हूं, मैं उसी को अल्लाह कहूंगा। अच्छा, तो लेकिन फिर उसके नीचे के वाले भी तो सबको अल्लाह मानना पड़ेगा ना? उन सबको झूठा कहेंगे। क्यों? आपको कैसे पता कि एक ही एक लेयर पे हमारी खत्म हो जा रहा है? डेफिनेशन में खुदा ये वही है है जो अनक्रिएटेड है। जो अनक्रिएटेड है और जो इटर्नल है। मतलब बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना सर? हाँ, तो जो भी बियॉन्ड स्पेस और टाइम होगा वो तो एक ही होगा ना, बाकी तो फॉल्स अच्छा होंगे। तो आप नहीं, जहां तक भी चले, इट्स नहीं आप ये आप आप ये कहें, मुफ्ती साहब, चूंकि आप सनातनी है क्या है? नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। नहीं, कुछ तो हाँ, है। हिंदू हिंदू फैमिली से बॉर्न हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सर्च है। एथिस्ट है? एथीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर अच्छा, क्या है? क्या है? एग्नोस्टिक समझ लीजिए। अच्छा, समझ लीजिए क्या मतलब, हम क्यों समझे, आप बताएं क्या है। मतलब हाँ हाँ, एग्नोस्टिक ही मान लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, बस क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए पानी की बोतल है, आपने कहा कि ये गॉड है, और नहीं नहीं, इसका इतना एग्जाम्पल का मुफ्ती साहब नहीं सुन लीजिए, मैं आवश्यकता एक है। मिसाल दे रहा हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई मैं कॉज हो। बस ये, नहीं नहीं, कॉज को आप कॉज मान आप लो, ही, अगर वो नहीं इटर्नल है, नहीं, आप मुफ्ती उसके साहब ठीक पीछे है। चले जाए, जहां भी आप ये रुकेंगे ना, मैं उसी को अल्लाह कहने के लिए तैयार हूँ, अरे, कहीं भी। कंटिजेंसी आर्गुमेंट मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि अल्लाह क्रिएटेड नहीं है क्योंकि वो बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना? बोले, आगे मूलतः बोले। आपका, हाँ, तो जो आपका आर्गुमेंट रहता है, तो आपको कैसे पता कि बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस टाइम कुछ नहीं है? व्हाट यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? अल्लाह है ना। हाँ नहीं, बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। व्हाट यू मीन हैं? बियॉन्ड बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? हाँ, तो ये व्हाट क्या? यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये क्या होता है? कोई भी चीज जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो, वही खुदा है। हाँ, तो मैं बोलूंगा आप कोई चीज। अच्छा, आप ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम के आगे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उससे पीछे कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? हाँ, हो सकता है, ओके, हो ना भी फिर हो। फिर स्पेस और टाइम का कॉज क्या है? कॉजलेस, जैसे अल्लाह कॉजलेस हो सकता है, स्पेस टाइम भी तो कॉजलेस हो सकता है। तो फिर ओ। स्पेस और टाइम भी इटर्नल होगा। हो सकता है।
अच्छा, अगर आप स्पेस और टाइम को इटर्नल मानने को तैयार है तो खुदा को मानने में क्या प्रॉब्लम है भाई? खुदा को मानने में हम एक एक्स्ट्रा, हम फालतू का एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस बीइंग क्यों माने? उसके लिए कोई मानने में आर्गुमेंट होना प्रॉब्लम चाहिए क्या ना। है? मैं, अगर मुझे आप एक कॉन्शियस बीइंग मानते हैं तो खुदा को एक कॉन्शियस बीइंग मानने में क्या प्रॉब्लम बताइए? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि क्यों माने तो आपकी एक जिद हो गई, मैं तो नहीं मानता, नहीं नहीं मुझे नहीं, मैं अच्छा। मैं इसका रीजन दे देता हूँ। हम्म, क्योंकि देख, जैसे हम जिस तरीके से जाते हैं ना, बैक जाते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस होती जाती हैं। तो स्पेस टाइम इज बिल्कुल लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि वो स्पेस और टाइम भी रखती है और अदर प्रॉपर्टीज भी रखती है। ठीक है, स्पेस टाइम और एनर्जी भी रखती है और अलग प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे कंपोजिशन रखती है। तो हर चीज जो सिंपल होती जाती है, अगर हम बैक ट्रैक करते हैं, तो या तो आप अल्लाह बिल्कुल सिंपलिस्टिक है तो अनकॉन्शियस ही होगा, कोई उसमें एक्टिविटी वगैरह उस तरीके की नहीं प्रॉपर्टीज होंगी। अगर ऐसा एक्टिविटी लेस आपका अल्लाह है तो ठीक है, कोई बात नहीं हमको, तो अच्छा, हम मान लेते हैं आप। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो कॉज है स्पेस एंड टाइम का, हम्म। उसमें वो अनकॉन्शियस होना चाहिए, उसमें उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर एक्टिविटी लेस होना चाहिए। ठीक है, नहीं एक्टिविटी से मुराद भाई, एक्टिविटी नहीं होगी तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा। ऑब्वियसली, लेकिन एक्टिविटी मैं मानता हूँ कि एक्टिविटी, क्योंकि तो स्पेस टाइम के हटके तो कॉन्शियसनेस नहीं एक्टिविटी नहीं होगा दिखती तो ना। कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो डिसीजन भी नहीं होगा, राइट? यस, ऑफ कोर्स। ओके, अच्छा, आप ऐसे खुदा को स्पेस एंड टाइम का कॉज मानने के लिए तैयार हैं? हाँ, ठीक है। ओके, उस खुदा को जो स्पेस एंड टाइम का कॉज है और वो हम्म। अनकॉन्शियस है, क्या हम्म। आप उसको इटर्नल मानने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, हाँ। ठीक, जैसे ही कॉज ऑफ स्पेस एंड टाइम हम्म। अनकॉन्शियस हो और वो हम्म। इटर्नल हो, तो फिर हम्म। आपको स्पेस एंड टाइम को भी अननेसेसरीली इटर्नल मानना पड़ेगा। वरना ये बताइए कि आप तो अगर होने वो दीजिए ना, हाँ, होने दीजिए, क्या इशू है, उसको इटर्नल नहीं, बना रहने दीजिए। तो साबित कीजिए। तो आप अल्लाह को तो साबित आप भी कीजिए। साबित नहीं कर रहे हैं ना। क्या आप ये साबित कर देंगे कि स्पेस एंड टाइम जो है वो इटर्नल है? साबित ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि जब नहीं टाइम जो कर है, सकते क्यों माने? क्यों नहीं कर जब सकते नहीं उसका कर रीजन सकते है। क्यों माने? और नहीं, जबकि हम ये रीजन है साबित क्योंकि करते हैं, नहीं नहीं नहीं, जबकि सर हम ये सर। साबित कर सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम और हर चीज का जो हम्म। कायनात है, इसमें हर चीज हम्म। का जो कॉज है, जो प्राइम कॉज है, वो उसका हम्म। कॉन्शियस होना जरूरी है। क्योंकि हाँ, अगर वो मतलब एक्टिविटी के conscious नहीं साथ है। होगा, वो अनकॉन्शियस होगा, तो फिर हर हाँ, चीज जो है वो इटर्नल बन जाएगी, जबकि हर चीज इटर्नल नहीं है। मतलब आप बता रहे हो कि बियॉन्ड स्पेस टाइम कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो कि क्रिएटेड हो और कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो। क्रिएटेड हो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बियॉन्ड स्पेस एंड अच्छा, टाइम। मुफ्ती साहब, मैं चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से फॉर्म करता हूँ कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो बियॉन्ड स्पेस टाइम, मतलब मतलब खलकियत से पहले हो और अनकॉन्शियस और क्रिएटेड हो। अनकॉन्शियस हो और और क्रिएटेड हो क्रिएटेड और हो, बियॉन्ड स्पेस टाइम भी हो। स्पेस और टाइम से पहले हो। मेरे इल्म में यस। ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले खुदा ने टाइम ही बनाया है। गलत, आपका कुरान ही अब है। आप ये कहेंगे कि नहीं, हदीस में लिखा है कि सबसे पहले कलम बनाया है ना? ये कहेंगे ना? यस, ये ऑब्वियसली, कहेंगे मैंने ना? बोल दिया, आपका कुरान ही है। बियॉन्ड स्पेस भी है, बियॉन्ड टाइम भी है, नहीं, और अल्लाह ने आप सबसे पहले वही बनाया है। तो देखें, मैं ये यही मैं बोल रहा हूँ कि जब कुरान बियॉन्ड स्पेस टाइम हो सकता है, अनक्रिएटेड हो सकता है, होल्ड ऑन, अनकॉन्शियस हो सकता है, तो अल्लाह ही क्यों नहीं, मतलब मैं क्रिएटेड जवाब हो दे रहा सकता हूँ, है बियॉन्ड टाइम स्पेस टाइम होके भी। देंगे आपको जल्दी तो दूंगा। हम्म। टाइम को आप डायमेंशन मानते हैं कि नहीं मानते? स्पेस टाइम को हाँ, स्पेस टाइम तो डायमेंशन है, हाँ ठीक है। डायमेंशन है, चीजें डायमेंशन यस। के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, राइट? यस। स्पेस टाइम यस। में एग्जिस्ट करती हैं। तो खुदा ने यस। जब ये बात कही कि सबसे पहले कलम बनाया है, तो उसने अपनी मखलूकात के बारे में बात की कि जो उस स्पेस टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि लेकिन ऑब्वियस बात है कि स्पेस टाइम जो है वो हम बरत तो लेकिन रहे हैं। हदीस हदीस में मुत्तफ़िका अलैह हदीस है मुफ्ती देखिए, साहब, हर उसमें दिन उसमें साफ साफ लिखा है, सब बनाने से पहले नीचे अल्लाह ने रखें, नीचे सब करें मुफ्ती सब। साहब, नीचे करें। सुन रहा हूं तो मेरी बात भी सुनिए आप। जब मैं ये कह रहा हूं कि हम स्पेस टाइम को बरतते हैं, लेकिन उसको देखते नहीं है, उसको टच नहीं करते, हम उसको बरतते हैं, लेकिन जो चीजें हम महसूस करते हैं, टच करते हैं, उनमें पेन आता है, कलम आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आसमान है वगैरह वगैरह, जमीनें हैं, पानी है, दरिया है, पहाड़ है। तो अल्लाह ताला इन मखलूकात के बारे में बात कर रहा है कि उसने सबसे पहले कलम बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इन इट्स एब्सोल्यूट मैनर स्पेस टाइम से पहले उसने कलम बना दिया, ये मतलब नहीं है उसका। जी, अब ठीक बोले। है, लेकिन रसूल अल्लाह की हदीस है सिंपल सी कि मैं पढ़ ही देता हूँ, sunnah.com से खोल लेता हूँ, एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। sunnah.com। हाँ, तो चलो मैं अभी उसको
एक सेकंड मैं पढ़ देता हूँ कि रसूल अल्लाह क्या बोलते हैं। अल्लाह क्रिएटेड कुरान, यस। So the prophet said, when Allah created the creation, he wrote, he wrote in his book, and he wrote that about himself, and it is placed himself on the throne, verily by the mercy overcome my anger. ठीक है। फिर बोलते हैं कि बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन, यहाँ पे क्या अल्लाह की जो स्पेस टाइम है वो अल्लाह की क्रिएशन है कि नहीं है? बिल्कुल। और हाँ, तो बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन, इससे मुराद ही ये रोट अ बुक, इस यूनिवर्स में जो चीजें महसूस हैं उनमें जो सबसे पहली जो क्रिएशन है वो कलम है। जो चीजें महसूस हो सकती हैं, मतलब आज महसूस हो या कल महसूस, अच्छा, मतलब अल्लाह ने सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते। That's the point. अच्छा, मतलब अल्लाह ने मतलब सातों आसमान जो है, सातों आसमान तो स्पेस टाइम में है ना, और अल्लाह उससे ऊपर है, अलग हट के है, स्पेस टाइम से बियॉन्ड है। तो मतलब ये 7 आसमान से पहले बनाई है कुरान या 7 आसमान के बाद बनाई है? क्या चीज? ये कुरान जो है, जो लोहे महफूज वाली कुरान है, वो 7 आसमान बनाने से पहले बनाई है, 7 आसमान के बाद कुरान तो खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम उसकी सिफत है। जिस तरीके से खुदा की जात इटर्नल है, उसकी तमाम की तमाम क्वालिटीज भी इटर्नल है। हाँ, तो ये जो, लेकिन ये जो लिखा है सबसे पहले यहाँ पे साफ लिखा है, अल्लाह बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन ही रोट अ बुक। मान लीजिए ये कौन सी जो भी बुक है, होल्ड ऑन, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज मेरे जहन में है। मैं तो ये फॉल्स इक्विवेलेंसी नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और उसके बाद मैं उस नॉलेज को जो मेरे जहन में है, मैं उसको लिखता हूँ आज से 2 साल के बाद। तो वो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिखी मैंने उसको 2 साल के बाद है। तो अल्लाह ताला ने टाइम स्पेस बनाने के बाद या उससे पहले कभी भी, जो हमारे इल्म में नहीं है, लोहे महफूज में कुरान को लिखा। लेकिन वो कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम उसकी सिफत है, और जिस तरीके से उसकी जात है, उसकी तमाम सिफात। मुफ्ती साहब, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस आर्गुमेंट से। मैंने कब माना ही नहीं कि अल्लाह का जो ज्ञान है, अल्लाह का जो इल्म है, वो उसके साथ नहीं था इटर्नली। ऑब्वियसली होगा, वरना अल्लाह तो बेवकूफ हो जाएगा, बेइल्म हो जाएगा अगर उसके साथ नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि जो ये लिखा, जो रसूल अल्लाह ने बोला, वो नहीं बोला कि उसने अपना इल्म को जाहिर किया गया, यहाँ पे ही रोट लिखा गया, यानी कि उसके साथ था इंट्रिंसिकली, और वो लिख के अपने पास रख लिया, उसने अपने थ्रोन के बगल में बिठा के रखा है, छोटा अल्लाह बना के रखा है उसको, अल्लाह टू द पावर, कुरान को अल्लाह टू द पावर 1/2। यानी आप नहीं कह रहे कि लौहे महफूज को उसने अल्लाह बना के रख दिया, इसका सबूत दीजिए। अरे मतलब अपने थ्रोन पे रखा है, अपने थ्रोन पे अपने बगल में रखा है। आप इसका सबूत दें कि वो बगल में था। ये देखिए, इसमें लिखा है कि हाँ, ये देखो, एक हदीस आती है कि उन्होंने लिखा है, क्रिएटेड ही रोट हिज बुक एंड ही रोट अबाउट हिमसेल्फ एंड इट इज प्लेस्ड विद हिम ऑन द थ्रोन, और उसको उसने अपने साथ ही अपने थ्रोन पे रख लिया। उसकी हदीस का रेफरेंस दीजिए, और मुझे अरबी में चेक करना है वो। जी यस, उसका हदीस का रेफरेंस है, नरेटेड बाय अबू हुरैरा, ये है सही अल बुखारी 7404। बुखारी 7404। ठीक है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की तो कतब फी किताबी ही हुआ यक्तुबु अला नफ्सी, उसने लिखा, और वो लिखा हुआ जो है अर्श पर मौजूद है कि मेरी रहमत मेरे एंगर के ऊपर गालिब है। ठीक है, सही, सबकत रहमत गज़बी। ठीक है। अब मसला इसमें एतराज क्या है? मतलब अल्लाह के बगल में छोटा अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह टू दी पावर। ये कैसे, क्या आपने ये कहां से निकाला आपने कि अल्लाह के बगल छोटा अल्लाह? थ्रोन पे ही रखी गई है ना, थ्रोन पे रखी गई है ना वो कुरान को। अल्लाह तो किसी स्पेस में नहीं है ना। अच्छा, मतलब वो थ्रोन पे नहीं है, वो थ्रोन पर बैठा हुआ नहीं है। मसलन अच्छा, ओके, मतलब मैं आपसे एक सवाल मान लिया मुफ्ती साहब, कुछ मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज में। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मुफ्ती साहब, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। टू सिट ऑन अ थ्रोन, इसका मतलब क्या है? थ्रोन पे बैठना। क्या मतलब है उसका? टू सिट ऑन अ थ्रोन, आप मतलब थ्रोन पे बैठे हैं, क्या मतलब हुआ उसका भाई? मतलब क्या, मतलब आप सिंहासन पे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, या फिर पावर दिखाने के लिए कि आपके पास सिंहासन है, तो पावर भी दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। आपने पावर अपनी वहां से इनिशिएट की, ये मतलब है ना? यस, ये भी हो सकता है। हाँ, यस, आपने अपनी सॉवरेंटी कायम की, ये मतलब हुआ ना सिटिंग ऑन द थ्रोन का। यस, ठीक, अगर आप एक लिटरली कोई थ्रोन मौजूद भी ना हो, और इसके बावजूद लिटरली तो थ्रोन है, क्योंकि मुफ्ती साहब उस पर कुरान रखा गया है, लिखा हुआ है। लिटरली कोई थ्रोन मौजूद नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भी किंग
के बारे में तो यही कहा रसूल अल्लाह जाता के है वो अपने थ्रोन पर बैठा फला तारीख से, जबकि वो उस दिन Yes, तारीख अपनी शायद जरूरी हाँ नहीं कि उस दिन राजपोशी की तरह, हाँ मतलब उसके पास उस तारीख से पावर आ गई। पावर आ गई। तो हम्म, जब हम ये कहते हैं कि खुदा अर्श के ऊपर मुस्तवी है, तो उसका मतलब यही है कि उसने अपनी सॉवरेंटी कायम की है अपनी मखलूकात के ऊपर। जो मखलूकात पैदा होती जा रही थी उसकी सॉवरेंटी उसके ऊपर कायम हो रही थी। तो ये है सिटिंग ऑन द थ्रोन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह मैं चेयर पे बैठा हूं खुदा उस तरह बैठा है। चूंकि इस्तिवा के माने क्या है? आपने तो अरबी जबान पढ़ी हुई है, आपने रहमती गलबत गज़बी पढ़ा है। इस्तिवा के माने बताइए। हाँ नहीं इस्तिवा का मतलब वो है कि वो हो गया, मतलब क्या हो गया? हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, मतलब वो, हाँ मतलब वो अरबी बोलते हैं, आप तो माहिर है भाई। अरे नहीं है, बस उतना ही पढ़ा था मैंने। तो चले बोलते हैं, कुछ तो बोले भाई। मतलब उस पे सुशोभित होता है, सुशोभित हिंदी में तो यही होगा, उर्दू मुझे नहीं आ रहा है। बैठना तो नहीं है ना? हाँ नहीं है, बैठना नहीं है, ठीक है, बैठना नहीं है। तो फिर आप ये कैसे उससे निकाल रहे हैं कि वो अर्श के अपने बगल में उसने लौह महफूज रखा हुआ, चूंकि वो खुद अर्श के ऊपर बैठा हुआ है? ये आपने मतलब चलिए मैं ऐसे बोल लेता हूँ कि अल्लाह है, वो अल्लाह कुछ अर्श, उसका अर्श है जिसपे वो बैठा नहीं है, और उसने उस अर्श पे अपना पावर दिखाने के लिए अपनी मोहर जैसे रखते हैं ना राजा वगैरह, तो उन्होंने अपनी मोहर कुरान को रख रखा है। ठीक है, वो अर्श के पास है। ओके, अब अर्श के बगल में नहीं, इसमें हदीस देखिए, भाई उसको उर्दू में हम यही कहते हैं, अर्श के पास है। बगल का मतलब बगल तो नहीं होता ना, पास ही होता है ना। देखिए लेकिन इसमें देखिए मुफ्ती साहब इसमें साफ लिखा है, ही रोट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में उस बुक में लिखा, एंड इट इज प्लेस्ड, और उसको रखा गया विथ हिम, अपने उसके साथ, अल्लाह के साथ ही उसको रखा गया ऑन द थ्रोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा फिजिकल फॉर्म में है। भाई इस हदीस से तो यही लगता है, कुरान में है कि तुम वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी हो। तो अब बताइए कि आप अल्लाह के बगल में बैठे हैं कहीं? हाँ तो भाई अब अल्लाह अटपटी बात करता होगा तो मैं क्या बोलूँ इसमें। उसकी वजह यह है कि साथ में होना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि इल्म के एतबार से भी होता है कि खुदा के इल्म में ये बात है कि नहीं मुफ्ती साहब, लेकिन ऐसा ही है, दिस इज हार्ड कॉपी। खुदा को मेरे बारे में एक चीज की इत्तला है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूंगा और मैंने क्या किया, तो हकीकतन वो मेरे साथ है, अगरचे वो फिजिकल ना हो। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, उसकी एक मिसाल। मुफ्ती साहब यार, आई एम नॉट, मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं, मुझे मिसाल की जरूरत नहीं है। आप भैया मुझे कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे समझाना पड़ेगा आपको। यार आप बहुत क्यूट हो यार मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। उसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल ये है कि चांद के साथ आप सफर कर रहे हैं, मतलब आप जंगल में सफर कर रहे हैं और चांद आपको नजर आ रहा है, और आपका एक दोस्त शहर में मौजूद है, उसको भी चांद नजर आ रहा है, ठीक है। वो चांद दोनों को नजर आ रहा है, तो चांद के बारे में किसी भी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि भाई उसके साथ चांद है, या उसके जो सफर कर रहा है उसके साथ भी चांद है, जो सफर नहीं कर रहा उसके साथ भी चांद है, लेकिन फिजिकली चांद उनके बगल में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी है। तो माइयत का मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकली कहीं मौजूद है। माइयत का मतलब अपने इल्म के एतबार से मौजूद होना भी होता है, और यही कुरान की आयत का मतलब है। तो खुदा के इल्म में ये बात तय है कि उसकी रहमत उसके गुस्से के ऊपर गालिब है, ये मतलब है इसका। जी नहीं मुफ्ती साहब बिल्कुल सही बोला, मैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये जो कुरान की बात हो रही है, लोहे महफूज वाली कुरान, ये रिटन डाउन है, इल्म तो है उसको, भाई लिखने से पहले के कुरान का इल्म नहीं था अल्लाह को? नहीं, तब भी उसने लिखा, कलम से लिखा और जैसे भी लिखा अपने हुक्म से लिखा, और वो कुरान को, उस कुरान स्पेसिफिक लोहे महफूज वाली कुरान, यहाँ पे साफ लिखा है कि ही क्रिएटेड, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने अपना इल्म बनाया, अल्लाह के साथ इटर्नल है उसका इल्म, क्या लिखा? ही रोट, नहीं है, क्रिएटेड लोहे महफूज है। मुफ्ती साहब मैंने बोलने नहीं दिया आपने, आप क्रिएटेड कुरान नहीं, क्रिएटेड लोहे महफूज है। अच्छा मैं हदीस पढ़ लूं? क्रिएटेड लोहे महफूज है, कुरान नहीं है। कुरान उस लोहे महफूज में लिखा है। हाँ ठीक है, उसका जो ठीक है नॉलेज नहीं क्रिएटेड होती है, उसको राइट डाउन जब लिपिबद्ध किया जाता है वो तो क्रिएटेड है ना, लोहे महफूज क्रिएटेड है, उसमें जो अरबी में या फिर फारसी में जिसमें भी कुरान लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया वो तो क्रिएटेड है ना। जी मैं वही कह रहा हूँ। तो ही रोट इन हिज बुक, उसने अपनी किताब में लिखा, एंड ही रोट दैट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में भी लिखा, ठीक है, एंड इट इज प्लेस्ड विथ हिम, और उसको जो लिखा गया है उसको विथ हिम ऑन द थ्रोन प्लेस्ड, उसको मतलब जिस थ्रोन पे अल्लाह विथ हिम, अब चाहे अल्लाह बैठा हो थ्रोन पे, चाहे ना बैठा हो, चाहे उड़ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बिल्कुल साइड बाय साइड है, जो अल्लाह रूट है
यानी कुरान, रूट अल्लाह, वो उसके बगल में बैठा हुआ है, नहीं रखा हुआ यही है। मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत इस मानगर है कि खुदा का चूंकि जो अर्श है ये उसकी सॉवरेंटी का सिंबल है, तो उसने, और सॉवरेंटी का जो सिंबल होता है ना, वो जो सॉवरन है, जो गवर्न करता तो है, क्या लोहे महफूज पे जो कुरान है वो मतलब सिंबॉलिक है? करने दे, अगर आपको सवाल करना है तो ठीक है। इतना बता दीजिए कि लोहे महफूज वाला कुरान सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा तो तभी पता चलेगा आपको। ठीक, जब तक मैं मुकम्मल नहीं करूंगा जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूं अर्श की, लोहे महफूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्श की बात कर रहा हूं कि वो खुदा का थ्रोन है, और अर्श जो है वो किसी भी इंसान का, बादशाह का जो थ्रोन होता है वो दरअसल उसकी सॉवरेंटी का सिंबल होता है, और जो सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो सॉवरन और गवर्न करने वाली जात के सबसे करीबी होता है। लेकिन करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करीब है। इसी तरीके से लौह महफूज खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है उसके करीब है, और खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है अर्श है, वो खुदा के करीब है। लेकिन ये करीब होना फिजिकल नहीं है, बल्कि इट इज इन द स्पिरिचुअल सेंस। क्या स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती? जी, वही मेरा सिंपल क्वेश्चन है, लोहे महफूज है सिंबॉलिक है या लिटरल है? जवाब हो चुका। अब एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं मुफ्ती साहब, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। लोहे महफूज जो है सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैंने जवाब दे दिया है कि लौह महफूज हकीकी है, सिंबॉलिक नहीं है। लेकिन हकीकी अर्श है, हाँ। हकीकी है, लेकिन अर्श का खुदा की सॉवरेंटी का, ये अर्श जो है वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। अच्छा, और जो सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो सॉवरेंटी से ज्यादा करीब होता है। ये हदीस के अंदर एग्रीड एग्रीड एग्रीड। अब आपने इतना मान लिया कि लोहे महफूज जैसी कोई चीज है, ठीक है, हम नहीं सोच सकते वो कैसी होगी। वो अच्छी खासी हो सकता है कि बहुत पतली हो सकता है पत्थर पहाड़ों से, एवरेस्ट से ज्यादा भारी हो, दुनिया से ज्यादा भारी हो, वी डोंट नो, ठीक है। हो सकता है भाई पूरी दुनिया का फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट से पास्ट से लेकर फ्यूचर तक लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है भाई, कितनी मोटी होगी हम कुछ नहीं सकते, ठीक है। अब वो जीरो जो आपने को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं मतलब 0 को 1 से ऐड करेंगे तब। हाँ तो मैं बस बेसिकली वही कह रहा हूँ, तो वो फिजिकल है और उसको रखा गया थ्रोन पे, तो क्या कोई चीज जो फिजिकल है वो सिंबॉलिक चीज पे रखी जा सकती है? नहीं, अर्श भी फिजिकल है भाई, मैंने अर्श को सिंबॉलिक अर्श भी फिजिकल, अच्छा अर्श भी फिजिकल है, अच्छा एक फिजिकल है, लेकिन अर्श फिजिकल है, वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। ओके, ये मेरे कहने का मकसद है। ठीक ठीक ठीक। तो मुफ्ती साहब फिजिकल नहीं है। ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मतलब एक अर्श है, अर्श पे इतने हम यहाँ पर एग्री करते हैं, अर्श भी फिजिकल है, ठीक, इन सम सेंस फिजिकल है, ठीक, और उस पे कुरान रखी गई है लोहे महफूज वाली, ठीक है, तो ये दोनों फिजिकल है, बिल्कुल, ठीक है। अब उस अर्श पे, अब यहाँ पे अगले हदीस के वर्ड्स हैं, प्लेस्ड विथ हिम, हाँ, तो उसी का मैंने अपने साथ रखा। आप दोबारा फिर वही कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे चुका हूं कि अर्श फिजिकल है, लेकिन ये फिजिकल अर्श खुदा की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल है, जो सॉवरेंटी फिजिकल नहीं है। और जो चीज किसी की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल होता है वो उसके सबसे करीब होता है, लेकिन ये करीब होना फिजिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि ये स्पिरिचुअल माना में है, ठीक है। यानी कि अल्लाह के सबसे करीब जो बिल्कुल जो रूट अल्लाह मतलब हमारी कुरान है लोहे महफूज वाली, वो जो है अल्लाह के बिल्कुल साइड बाय साइड है, फिर स्पिरिचुअली और थ्रोन जो है अल्लाह के थोड़ा नीचे है, साइड बाय साइड है। ये कह रहे स्ट्रॉमैन, मैं कह रहा हूं कि खुदा के साइड बाय साइड होने के लिए खुदा का फिजिकल होना जरूरी है, खुदा फिजिकल नहीं है, और किसी भी चीज के करीब होने के लिए उसका फिजिकली करीब होना जरूरी नहीं है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। कोई भी चीज आपके इन नॉन फिजिकल वे करीब हो सकती है। मसलन मेरे एक चीज मेरे दिल के करीब है, आप मेरे दिल के करीब हैं, तो इसका मतलब मेरे दिल में घुसे हुए हैं फिजिकली। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम आपके दिल के करीब, थैंक यू सो मच। लेकिन फिजिकली मेरे दिल में नहीं है आप। यस यस, नहीं है, ठीक है, ठीक है, बस यही बात है। ठीक है, तो यानी कि मतलब हम जब जन्नत में जाएंगे, शायद हम जाएं, मैं जाऊं या ना जाऊं, आप जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह कहना पड़ता है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कह देंगे। तो मतलब वो जब आप जन्नत में जाएंगे तो आप जो है थ्रोन पे जो है जब देखेंगे वो साथ में आसमान पे जब अल्लाह ताला से मिलने जाएंगे, पता नहीं कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। हाँ, तो मतलब थ्रोन, मतलब वो थ्रोन पे मतलब आपको खाली थ्रोन मिलेगा, उस पे कुरान रखी होगी। आई डोंट नो, वी डोंट नो दैट। अच्छा ठीक है, अच्छा मुफ्ती साहब, ठीक है, मैं फिर से वही क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ। तो अल्लाह जो है, जैसे कि टाइम है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स वगैरह। एक मिनट, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, और मुफ्ती साहब आप बस 10 मिनट 5 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट प्लीज। 10 से 15 मिनट है, मुझे फ्लाइट कैच करनी है।
तो 5 मिनट्स इसलिए बस। भाई मुझे 10 से 15 मिनट सिर्फ मेरे पास रह गए हैं और मेरे पास बहुत सारे कॉलर हैं, मुझे उनसे ही बात करनी है। तो बस आपका ये 2 वाला सवाल हो गया, हमारा ये वाला डिस्कशन मुकम्मल हो गया। अगले जी डिस्कशन जी के जी। लिए आप अगली मर्तबा आ जाइए, ठीक है? चलिए मैं बस लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ते जाता हूँ, इसका मैं रिप्लाई कि जैसे कि बस 30 सेकंड्स, जैसे कि टाइम होता है और वर्चुअल टाइम होता है, ठीक है, तो ये हमारा टाइम से उस वर्चुअल टाइम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्लाह ने ये जो टाइम क्रिएट किया, तो मैं बोलता हूँ इसका क्या गारंटी कि अल्लाह उस टाइम में मतलब खुद एक टाइम में नहीं है और हमारे लिए सेपरेट टाइम बनाया है और उसके बियॉन्ड कोई टाइम नहीं है। कोई भी चीज अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए दलील जो है वो आपके जिम्मे है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी, तो कुछ भी हो सकती है, हाँ। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हम्म पॉइंट ये है कि क्या वो पॉसिबिलिटी लॉजिकली और हम्म रैशनली सपोर्टेड है या नहीं। अगर हम्म हम खुदा के अलावा किसी भी चीज को, हम्म मसलन हम खुदा को खुद टाइम में मान रहे हैं, टाइम बाउंड मान रहे हैं, हम्म तो फिर हम्म हम ये मान के चलेंगे कि टाइम ग्रेटर है, सुप्रीम है, खुदा उसके हम्म अंदर है, ठीक है? तो फिर अब या तो हम टाइम को इटर्नल माने हाँ, और हमारा उसके वाला लिए, टाइम नहीं, दूसरा वाला अल्लाह वाला टाइम। होल्ड ऑन, उसके पास आपके पास उसके लिए आपके पास कोई दलील नहीं है। और नहीं है या फिर हम खुदा ऑब्वियसली, को, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में रहने वाले इंसान के पास कोई दलील नहीं कि उससे बाहर का कोई टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसलिए वर्चुअल रियलिटी की मिसाल आपने दे दी है। अब हम्म। आप अगर ये तो कहें कि हम लोअर टाइम को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, अगर अल्लाह आप हमसे लोअर टाइम को और वर्चुअल रियलिटी को आप एक्सपीरियंस मेरी कर बात सकता है। सुनेंगे तो भी पता चलेगा। अगर आप ये कहें कि खुदा ने हर हम्म चीज को क्रिएट किया है तो हर चीज में टाइम भी है। अगर खुदा हम्म भी किसी टाइम में होगा तो फिर खुदा ने उसको क्रिएट नहीं किया, बल्कि खुदा से वो सुपीरियर होगा, फिर खुदा वो होगा। ठीक है, तो मतलब चांसेस हैं कि मतलब अल्लाह के ऊपर एक वर्चुअल और टाइम हो सकता है, अल्लाह ऐसे का कोई टाइम। बात नहीं, चूंकि खुदा को हम अच्छा सुप्रीम बीइंग मानते हैं और जो चीज अच्छा सुप्रीम तो बीइंग है उससे ऊपर कोई हम्म, चीज सुपीरियर नहीं हो सकती। अच्छा तो मतलब अल्लाह के ऊपर का कोई टाइम नहीं हो सकता। बाकी आप पॉसिबिलिटी निकालते रहे, आप ये भी पॉसिबिलिटी मतलब निकालते हैं, मुफ्ती साहब यानी निकालते कि हैं। आप ठीक है, जीरो मतलब होने के बावजूद वन है, ठीक निकालते रहिए। अल्लाह 30 सेकंड्स मुझे अनइंटरप्टेड नहीं हो देना था गया आपको, 30 सेकंड लेकिन आपके बस 30 सेकंड, बस प्लीज प्लीज 30 सेकंड्स। भाई मैं चुप किया बहुत हुआ। चलिए खुदा हाफिज। मैं अच्छा जी, हंसने बहुत थे, हंसने की बीमारी लगती है शायद इनको। ये हीटेड डिबेट थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस चेंज करके मुफ्ती साहब, मैं अल्लाह की कसम मेरे दिमाग में ये बात आई, बस हाँ, अल्लाह की कसम। ये हीटेड डिबेट थे। और अब आप ये देखिएगा कि कल को 2-3 दिन के अंदर जो है वो इनके चैनल को कुछ फंडिंग मिल जाएगी। अच्छा, कैसर भाई आना चाह रहे हैं और मुझे जगह बनानी पड़ेगी, तो कैसर भाई ज्वाइन कीजिए। 1 मिनट। जो आखिर में आए हैं मैं उनको किक कर रहा हूं। कैसर भाई ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है हजरत? जी हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा जी, मैं तो ये अपने जो साहब थे, वालेकुम अस्सलाम, मेरी मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं तो ये साहब थे, मैं तो नीचे कमेंट भी मैंने लिखा था कि उनसे एक दो बातें हो जाती तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन तो मैंने देखा नहीं आपका कमेंट, माफ कीजिएगा। मेरी ही बदनसीबी कि उनसे बात नहीं हो सकी। वैसे वो आते रहते हैं, हीटेड डिबेट है ना, वो कभी ना कहीं आपको फंस जाएंगे। अच्छा ये वो, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वही ठीक है। ठीक ठीक, हाँ सही। अब इनसे हीटेड डिबेट ही होनी चाहिए वैसे कभी। अच्छा देखें, अब होता क्या है कि ये लोग आते हैं हमारे पास, विच इज गुड, आना आना भी चाहिए, हम बैठे इसी काम के लिए हैं। लेकिन फिर करते क्या है कि एक उन्होंने अपने जहन में एक मफरूजा गढ़ा। अब उसके बाद वो ये चाहते हैं कि उस मफरूजे को हम तस्लीम करें। भाई क्यों करें? ये आपका अपना, अब वो इस पर जोर था कि खुदा के पास वो लिखा हुआ है, इसका मतलब खुदा फिजिकल फॉर्म में है। जबकि मैंने उसकी मिसाल दी कि आप मेरे दिल के पास हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे दिल के अंदर फिजिकल घुसे हुए हैं। ये हम उर्दू में, मुझे मुहावरा है। उन्हें इनके जो बुनियादी प्रॉब्लम इस तबके का ये है कि जैसे यहाँ पे भी ये सिर्फ इंग्लिश की वो बातें कर रहे थे कि पहली तो बात ये है कि आप किसी लैंग्वेज की स्पिरिट रिमूव करते हैं जब आप उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। प्लेस्ड विद हिम, प्लेस्ड विद हिम को आप लिटरल सेंस में इंग्लिश में वो ले रहे हैं,
तो अगर उसका मतलब यही है कि बिल्कुल साथ ही होना है, तो अभी जो चाइना +1 वाला मॉडल दुनिया में अभी अमेरिका ने दिया है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग पे चाइना से डिपेंड ना करें, चाइना +1 होना चाहिए कि चाइना को हम चेक एंड बैलेंस में रख सकें, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया की खिदमत हासिल की, अभी आईफोन वगैरह बना रहे हैं। सो इन दिस रिगार्ड पूरी दुनिया में लिखा जाता है कि अमेरिका इज विद इंडिया। तो इंडिया क्या मैक्सिको को रिप्लेस कर दिया कि अमेरिका के पास चला गया जाके? सही बात है। लॉजिक होती है ना करके। या ऐसे ही हमारे उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वजारती कलमदान, इस्तवा के हवाले से बात कर रहा हूँ। सही किसी वजीर को एक वजारती कलमदान मिल गया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो जिस कलमदान जिसमें उसने कंटेनर में अपने पेन रखने हैं वहां तक उसकी वजारत महदूद हो गई है। कलमदान का मतलब वजीर तो पेन पकड़ना नहीं जानते हैं, उनको भी कलमदान मिल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन वो कलमदान का मतलब ये तो नहीं है कि उनकी वजारत उस कलमदान तक महदूद होती है। कलमदान इज अ मेटाफोर टू से कि अब जहां जहां तक इस वजारत की जो रिस्ट्रिक्शन है वहां वहां तक ये इस्तवा हो चुके हैं, मुस्तवी हो चुके हैं। जी। खैर चलिए, अब ये कि टाइम जो है वो इटर्निटी है, तो बस साबित करो। होने को पॉसिबिलिटी तो आप कुछ भी कह सकते हैं, जमीन सर पे हो सकती है, आसमान जमीन के नीचे हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। एंड वाला बेस्ट था, वर्चुअल टाइम, पता नहीं कुछ बोल रहे थे। अच्छा जी, अगले कॉलर को ले लेते हैं क्विकली। द ग्रेट क्या है, फिलोसोफर जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम जी भाई, आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही है। आप मुसलमान हैं, क्या है? जी जी जी, मुझे आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल आपकी। बहुत खुशी हुई आपसे लाइव बात करके। बहुत अरसे से ट्राई कर रहा था कि आपसे कनेक्ट, तो स्टूडियो ही फुल होता है, टाइम ही नहीं मिलता इन्होंने के लिए। जी फरमाइए। मेरा सवाल है आपसे। एक तो इस्लाम में जो हमारी जो टीचिंग है उसमें अगर कोई इंसान मुसलमान या कोई भी वो मेहनत करता है और पैसे बनाता है इस दुनिया में जायज़ तरीके से, और जैसे कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वो ग्रो करती हैं, उसका ओनर होता है, वो बिलियनर हो जाता है या मिलियनर हो जाता है, वट एवर इट इज। तो कुरान में कहीं ऐसा है कि अगर आप पैसा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको सेव करके रखें तो अल्लाह ताला वो क़यामत वाले दिन आपको यानी कि वो दाग देगा आपके माथे में? कुछ कुछ इस तरह है, सही तरह मुझे मालूम नहीं है वो क्या कुरान की आयत है। जहां इसका ताल्लुक है वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि एक आदमी अगर अपने माल का हक अदा नहीं करता, यानी वो सदकात और ज़कात नहीं देता, तो इस कॉन्टेक्स्ट में है वो। और ये कुरान की आयत जो है सूरे तौबा में है, और उसमें मैं आपके सामने बता देता हूं कि वो आयत कौन सी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, कि उस दिन जहन्नम की आग में उनको तपाया जाएगा और उनकी पेशानियों को, उनके जिस्म को, उनकी पुष्ट को यानी जलाया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि ये उस माल का नतीजा है कि जो तुम अपने लिए जखीरा किया करते थे। तो जिस चीज का तुमने जखीरा किया आज उसका मजा तुम चखो। तो इस आयत का मतलब यही है कि अगर एक आदमी इतना ज्यादा जखीरा अंदोजी करने लगे कि वो जक़ात ना दे, सदका ना दे, गरीबों की मदद ना करे, और माल का इतना हरीस हो जाए कि सिर्फ माल के जमा करने पर ही लगा हो, तो ऐसी सूरत में उसकी ये सजा है। हाँ, अगर वो माल का हक अदा कर रहा है तो फिर वो चाहे कितना ही पैसे उसके पास हो। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कोई इश्यू है ना कि आई मीन सदकात, खैरात, ज़कात अगर मैं देता हूँ और मैंने ग्रो भी करना है, सो उसकी लिमिट्स क्या होंगी? कितना सदका दिया जाए, कितना मैं जमा करूं ताकि मैं ग्रो कर सकूं? ज़कात तो 2.5% है, वो आपके ऊपर फर्ज है। ज़कात 2.5% है, वो आपके ऊपर फर्ज है। बाकी सदकात और खैरात जो है वो हस्बे जरूरत है, उसकी कोई लिमिट मुतय्यन नहीं है आपके। और उससे बढ़कर आपके जो रिश्तेदार है, गरीब रिश्तेदार, उनका जो नफका है, मिसाल के तौर पर आपकी वालदा हैं, या मसलन आपका कोई मामू है, कोई चचा है जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है और आप ही की जिम्मेदारी है उनकी देखरेख करना, तो ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करना, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। जब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद आप चाहे जितना ग्रो करें। टू मेक इट मोर सिंपल, सो इस्लाम मुझे बिलियनर बनने से नहीं रोकता, बिल्कुल नहीं रोकता। विद इन दीज बाउंड्रीज एज यू जी हाँ, एक्सप्लेन। बिल्कुल बिल्कुल। अब अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु खुद मिलियनेयर थे।
वेरी गुड। सो ये कंफ्यूजन था, एक सवाल था, एक और सवाल है, लेकिन वो दो सवाल इकट्ठे ही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप मुझे टाइम देते मैं वो भी नहीं, मैं अब चूंकि बस मेरे पास 2 मिनट और हैं, मैं अगले बंदे को ले लेता हूं, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं सनातनी ही सत्या नहीं है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं? हिंदू हूँ अच्छा, हिंदू हैं आप। जी जी। मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता था, मैरिज एज, मिनिमम मैरिज एज इन और जोर से बोलिए। मैरिज, मिनिमम मैरिज मुफ्ती साहब, इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, मिनिमम मैरिज एज इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ओके, एज के ताल्लुक से। हाँ, हाँ, जैसे आपका कुरान सूरा नंबर 65 वर्स नंबर 4 अलाउ करता है सेक्स विद वुमेन हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। सेक्स विद वुमेन मतलब शादी भी कर सकते हो विद वुमेन हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। तो ये मेरे भाई उस एक मुख्तसर आपको जवाब दे दें, ये आप जो समझ रहे हैं उन औरतों के बारे में बात नहीं है, ये उन औरतों के बारे में बात है जो प्यूबर्टी जिनकी हिट हो गई है, लेकिन वो जो है उनको किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर पाती। ये वो नहीं है जो सिर्फ यही मसला नहीं है, उसमें दूसरा मसला भी है। आप इनको एतराज रखने दें। जी आप अपना ऑब्जेक्शन रखें पहले। मैं फुल बोल देता हूँ, फिर आप बोलिएगा मुफ्ती साहब। जी। Quran 65:4 as for your woman past the age of menstruation। मैं सार थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये अलाउ कर रहा है टू हैव सेक्स विद वुमेन हु हैव नॉट मेंस्ट्रुएटेड। सेक्स मतलब शादी के बाद ऑब्वियसली सेक्स मतलब शादी कर सकते हो आप वुमेन के साथ जो मेंस्ट्रुएट नहीं किए। और ये कुरान है जो सबसे ऑथेंटिक किताब है इस्लाम के अंदर। और अगर हम हदीसों की भी अंदर लिया जाए तो वहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज का आप केसेस देख सकते हो, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम की भी शादी हज़रत आयशा पीस भी अपॉन हर के साथ हुई थी। सही बुखारी 5134 के हिसाब से that the prophet peace be upon him married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old। तो इस पर मुझे एतराज़ है क्योंकि ये थोड़ा सा इनह्यूमन होता है इस्लाम पे, क्योंकि मुस्लिम्स बोलते हैं कि इस्लाम आप हिंदू धर्म में पैदा हुए थे? हाँ, हिंदू धर्म में पैदा हुए थे? 100% हिंदू ही है जन्म से। आप वही है ना कि जिसने कहा था कि मेरी माँ मुसलमान है? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ मुफ्ती साहब। ठीक है, अब मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके एतबार से मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 16-17 इयर्स पास्ट होनी चाहिए। क्यों? अभी मॉडर्निटी के हिसाब से 25 साल होनी चाहिए, बट 16-17 इयर्स पास्ट। 25 यानी आज के दौर में 25 होनी चाहिए। चले ठीक है, चले मैंने इसको मान लिया, आपके एतबार से 25 होनी चाहिए। क्या 25 है? होती है उस आसपास 20 से 25 के बीच शादी होती है। भैया आपने कहा मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, क्या 25 है? इंडिया में लीगली अगर कोई औरत, कोई लड़की 22 साल की उम्र में शादी करे, 23 साल की उम्र में, तो क्या ये माइनर एज या माइनर मैरिज कहा जाएगा इसको? नहीं। क्यों? आपके एतबार से 25 होनी चाहिए ना। मतलब वही उस एज ग्रुप के हिसाब से होनी चाहिए। एज ग्रुप नहीं, मैंने आपसे एज पूछी, एज ग्रुप 18 प्लस। अब 25 से आप 7 साल पीछे आ गए। 18 नहीं, 25 वेस्ट में, इंडिया में 18 प्लस। अच्छा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ओके चले, 18 प्लस है, एक लड़की 18 साल की है और उसने शादी कर ली, तो ये मॉरल है या इमोरल है? लीगल है या इलीगल है? मॉरल है। लीगल है या इलीगल है? लीगल है। इलीगल है, इंडिया में लीगल है। इंडिया में इलीगल है ना? लीगल है, लीगल। भाई मिनिमम एज इंडिया में बढ़ाकर 21 कर दी गई या होने वाली है, आपको पता है? बट हुई नहीं ना, अभी हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि अभी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया हो, लेकिन पार्लियामेंट ने उस बिल को मंजूर कर दिया था, जहां तक मुझे मालूम है। चलें, अब मान लें कि प्रेसिडेंट ने साइन करके लॉ बना दिया कि अब मिनिमम एज 21 है, तो अब 18 साल की उम्र में शादी करना मॉरल है कि इमोरल?
इमोरल हो जाएगा। तो अब यानी पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपकी के लिए क्या मॉरल है और क्या मॉरल नहीं है, राइट? देखिए हाँ नहीं, सिंपल सा सवाल है ना। आपने कहा अब इमोरल हो Yes. जाएगा, तो ये पार्लियामेंट के मेंबर डिसाइड करेंगे कि आपकी मोरालिटी क्या है और क्या नहीं है। यस तो यानी आप समझते हैं कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, डजंट मैटर वो किस पार्टी से आते हैं, सारे के सारे क्लीन है, कोई करप्ट नहीं है? करप्ट है। करप्ट है। तो करप्ट लोग डिसाइड करेंगे कि क्या मॉरल है। नहीं, वो सोसाइटी की मंजूरियत है ना। सोसाइटी नहीं। तो किसी तरीके भाई से सोसाइटी में तो वोट देकर उनको भेज दिया, 5 साल तक के सोसाइटी कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है, वो चाहे जो करें। तो अब आप खुद उनको करप्ट कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि मिनिमम एज क्या है, और एकदम जैसे उनके डिसीजन के मुताबिक मोरालिटी बदल जाएगी। तो आपकी मोरालिटी डिसाइड करने वाले तो करप्ट लोग हैं। आप उनकी बातों में कैसे आ गए? करप्ट लोगों की बातों में, जो आपका पैसा लूट कर ले जाते हैं, टैक्स का पैसा खा जाते हैं, जिनकी जिंदगी अय्याशियों से भरी हुई है, और जिनकी में से एक आदमी के ऊपर 200 मुकदमे कायम हैं, वो आपकी मोरालिटी तय करेंगे। आई मीन आप इतना नीचे कैसे गिर गए? जी नहीं, हाँ मतलब सोसाइटी जो डिसाइड करेगी ना। इतने नीचे क्यों गिर गए आप? क्या आपने अपनी जो है बागडोर करप्ट लोगों के हाथ में दे दी? वो तो सब देते हैं ना, सभी कंट्रीज में करप्ट लोग होते हैं। नहीं, हमने तो नहीं दी ना, हम तो नहीं देते। हम तो ये कहते हैं कि भाई कुरान ने जो कहा वो मॉरल है। हाँ, चूंकि मुल्क ने कानून बना दिया, हम उसको लीगल और इलीगल तो कह सकते हैं, लेकिन मॉरल इमोरल नहीं कहेंगे। मसलन मैं इंडिया के मुसलमानों की बात करता हूँ कि इंडिया में अगर मुसलमान मसलन 21 साल का कानून आ जाए कि मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक लड़की 18 साल की उम्र में शादी करती है और कानून 21 साल वाला है, हम ये कहेंगे कि उसका शादी करना मोरल है, अगरचे ये इलीगल है। हम मोरालिटी करप्ट लोगों के हाथ में नहीं देते मेरे भाई, यही फर्क है मेरे और आप में। बट मेन मोरालिटी हम इंसान के हाथ में नहीं देते, हमारी मोरालिटी तो खुदा डिसाइड करता है जी। बट मेन मोरालिटी तो डिसाइड होगी कि लड़की की शादी एक मिनिमम एज में तो होनी चाहिए, वो सब कंट्रीज एग्री करेंगे। तो ठीक है, मैंने इसीलिए आपसे किया कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। आपने खुद ही 25 साल की बात की, पता नहीं कहां से लेकर आए, फिर आप 18 पर आ गए। अब मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 18 इयर्स। 18 इयर्स मोरालिटी के हिसाब से, नॉर्मल मोरालिटी। हाँ, इसको लीगल नहीं, हम मोरली साबित कीजिएगा कि 18 क्यों? वो इसलिए क्योंकि 18 इयर्स तक वो जो लड़की है वो रिप्रोड्यूस करने तक भी वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे आप उसे मिनिमम एजुकेशन भी रिसीव कर चुकी होगी। तीन जो है 15-14 साल की उम्र की उनके बच्चे हैं, वो व्लॉग्स बनाते हैं। नहीं, रिप्रोड्यूस करने के अलावा भी वो मिनिमम थोड़ा सा एजुकेशन रिसीव करना चाहिए था गुरुकुल में या स्कूल में। कि 18 साल की उम्र में से पहले लड़की रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। रिप्रोड्यूस कर सकती है, बट उसे तो कुछ एजुकेशन भी रिसीव करना चाहिए, जो मिनिमम एजुकेशन उसे जीवन के लिए चाहिए। वो भी एसेंशियल है लाइफ के लिए। एक लड़की है, वो अगले हफ्ते 18 साल की होगी, लेकिन उसकी शादी आज है। आप इसको मॉरल मानते हैं या इमोरल? किस पर्सपेक्टिव से? कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव? भाई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ तो मोरालिटी डिसाइड नहीं करते ना। सेक्युलरिज्म में जो कानून है वो मोरालिटी डिसाइड नहीं करता। अब मुझे आप बताएं कि अगले हफ्ते 5-6 दिन के बाद वो 18 साल की हो जाएगी, लेकिन उसकी शादी आज है, अभी वो 17 साल की है। अब बताइए ये मॉरल है कि इमोरल? मोरल है। वो तब तक कुछ एजुकेशन भी रिसीव कर चुकी है। मोरल है, मोरल है, मोरल। तो मैं कह रहा हूं, अभी तो 18 प्लस नहीं हुई, आपने उसको मोरल कैसे मान लिया? 18 प्लस है, मिनिमम नहीं रहा है, मगर उसके आसपास भी चलेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से ना देखकर रिलीजियस में देखा जाए। नहीं, अच्छा तो ठीक है। अब इसका मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से तय नहीं करेंगे, रिलीजन के एतबार से तय करेंगे कि रिलीजन ने अगर ये कह दिया कि ये मिनिमम एज है तो वो फिर मिनिमम एज है। अब मुझे बताइए कि किस रिलीजन में लिखा है? आपके रिलीजन में है कि मिनिमम एज 18 साल है? ब्रह्मचर्य के बाद है, अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य के बाद। आपके यहाँ मिनिमम एज, देखिए वो एक है प्रेफर्ड एज, मिनिमम एज के उससे पहले मैरिज वैलिड नहीं है। आपके धर्म में है? हाँ, ब्रह्मचारी आश्रम खत्म होने के बाद उनकी शादी हो सकती है।
आप उसको क्या कहते हैं, उसको स्वामी दयानंद सरस्वती को मानते हैं ना? आर्य समाजी है मैं ना? वेदों को मानता हूँ, मैं वेदों को आर्य मानता हूँ। समाजी है ना? नहीं, आर्य समाजी नहीं है, वेदांती है, क्या है? वेदों को मानता हूँ, ओ भाई वो वेदों तो और ठीक है। उपनिषदों के ज्ञान तो मानता हूँ, राम जी को नहीं पुराणों को मानते? नहीं मानता। राम जी को नहीं राम जी को मानते? मानता हूँ, राम जी को अच्छा। मानता हूँ, बट वो गॉड नहीं मानता उन्हें। हाँ ठीक है, लेकिन राम जी को एक बड़ी शख्सियत मानते हैं ना? हाँ, हमारे महापुरुष थे। हाँ तो सीता जो खुद 6 साल की थी जब उनकी शादी हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं प्रूफ कर मैं सकता हूँ। देता हूँ आपको मेरे भाई, आपका ये रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण 347 311। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, जो अभी एक्सप्लेन वैदिक है, करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा मेरे पास एक रेफरेंस है, राम सीता मैरिज के बारे में। आपके जो महापुरुष हैं वो 6 साल की एक लड़की से निकाह की नहीं। शादी किए हुए हैं और कंज्यूमेशन भी कर लिया। ऐसा नहीं है कि नहीं। 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार किया, कंज्यूमेशन भी कर लिया। नहीं, अच्छा, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, नहीं है। अच्छा वो अगर आप मुझे चांस दो। एक्नॉलेज साहब अगर वो हवाला आपके पास हो तो उसको जरा सा स्क्रीन पे ले आए। मेरे पास भी हवाला है राम सीता मैरिज के बारे में, मैं दे सकता हूँ क्या? जी नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सा चांस दीजिए मुफ्ती साहब जी, थोड़ा सा चांस दीजिए जी अगर आप थोड़ा सा। जी बोले। अच्छा सुनिए, वैदिक एरा में जो मैरिज होता था वो उपनयन संस्कार या सेकेंड बर्थ पे बेस्ड होता था। जो क्षत्रिय वंश में सीता और राम जी पैदा हुए थे, क्षत्रिय वंश में उपनयन संस्कार 11 इयर्स में होता था, तब वो उन्हें सेकेंड बर्थ कंसिडर किया जाता था। तब से उनका जो एज ऑफ मैरिज था वो सेकेंड बर्थ से कैलकुलेट किया जाता था। तो जब माता सीता की 6 साल में शादी हुई थी, मतलब 6 इयर्स आफ्टर सेकेंड बर्थ या द्विज, और सेकेंड बर्थ उनका हुआ था 11 इयर्स में, तो 11 + 6 17 इयर्स में उनकी शादी हुई थी आफ्टर बर्थ। आफ्टर सेकेंड बर्थ द्विजा उनकी 6 साल में सेकंड बर्थ, यानी ये क्या बात हुई? सेकंड बर्थ का कॉन्सेप्ट मुझे समझाइए कि यानी वो उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर वो पैदा हुई? नहीं, वैदिक एरा में जो क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य थे, उनका एक सेकेंड बर्थ द्विजा का कॉन्सेप्ट था, जिसके बाद वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए इनिशिएट होते थे। वो सेकेंड बर्थ जनरली क्षत्रियों के लिए 11 इयर्स और ब्राह्मण्स के लिए 13 इयर्स होता था। जब वो 11 इयर्स, तब उन्हें कंसिडर किया जाता था कि उनका अपने जीवन में दूसरी बार फिर से जन्म हुआ है। तो जब भी 6 इयर्स मैरिज में शादी हुई थी, इसका मतलब 6 इयर्स आफ्टर सेकेंड बर्थ, क्योंकि 6 + 11 17 इयर्स। तो मेरे पास एक दूसरा रेफरेंस भी है जो माता सीता की अपीयरेंस के बारे में बात कर रही है ड्यूरिंग हर मैरिज, जो कि प्रूफ करेगी कि शी वाज अ ग्रोन अप एडल्ट। मेरे पास रेफरेंसेस भी है। अच्छा ये बताएं कि अयोध्या में कितने साल रहे शादी के बाद? वो मैंने तो फुल वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं ठीक से। 12 साल। बट जो 12 साल रहे। अब यहाँ फंसेंगे आप। अयोध्या में रहे 12 साल, ठीक है। और when we left I was 18 years of age and my husband was 25, ठीक है। शादी के बाद 12 साल सीता जी राम जी के साथ सेकंड बर्थ से अयोध्या में 12 साल। अब वो खुद ही कह रही हैं कि जब हमने अयोध्या छोड़ा तो मेरे हस्बैंड 25 के थे और कितने की थी, मैं वो अपने बारे में कहती हैं कि मैं 18 की थी, और 18 में से 12 निकाल दें, 6 साल, तो 6 साल की उम्र में शादी हुई। अब ये आपने कहां से जोड़ा कि नहीं सेकंड बर्थ थी? ये तो आपकी अननेसेसरी एक इंटरप्रिटेशन है, उसको अननेसेसरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो इसको कहते हैं अननेसेसरी पैचअप। अननेसेसरी पैचअप नहीं है। आप अगर मनुस्मृति भी 200 वर्ष से अकेले द्विजा के बारे में, द्विजा उनका हुआ था, और मेरे पास ये रेफरेंस भी है माता सीता की अपीयरेंस के, उनके शादी के वक्त की अपीयरेंस की, और उनका द्विजा 11 इयर्स में हुआ था। फिर उनका सेकेंड बर्थ हुआ, उस सेकेंड बर्थ के 6 साल के बाद उनकी शादी हुई थी, मतलब 11 + 6 17 इयर्स। अच्छा, तो खैर एनीवेज, जब आप उसको जो रेफरेंसेस है वो देते रहिएगा, लेकिन फिलहाल तो ये है कि आपकी मजहबी किताबों में सीता जी खुद ही कह रही हैं कि वो 6 साल की थी। अब आप ये कहें कि नहीं जी वो सेकंड बर्थ के एतबार से है, तो ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मैं प्रूफ कर सकता हूं। वो इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है, क्योंकि हमारे भाई जो हैं, ये वेदांता या जितने भी भाई जो हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ वेदास को मानेंगे और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं थोड़ा। एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड। उसकी वजह ये है मुफ्ती साहब, अगर मैं अभी चाहता, मेरे पास अभी 12 से 15 रेफरेंस ओपन है जो मैं नरेट कर सकता हूँ पुराना से, कि वहाँ पे किस तरीके से बताया गया है कि मैरिज की शादी 9 है, 6 है, 7 है।
लेकिन क्योंकि वहाँ पे अनएम्बिगुअस और अनइक्विकली बताया गया है कि आपको बताना है, वहाँ पे कोई कहानी नहीं आप कर सकते, इसीलिए आप क्या करते हैं, अब ये सिरे से जो है उसको विदाउट एनी मतलब रीजन, विदाउट एनी बेस कि क्यों आप उसको मतलब कर रहे हो डिसरिगार्ड एज अ सोर्स ऑफ योर रिलीजन, आप सीधा कहें हम उसको बात को नहीं मानते, हम वेदा को मानते हैं, हम बस इसी नहीं। बात में मानेंगे। अच्छा मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, ऑथोरिटी पुराणों से ज्यादा है, तो वेद की बात मानी जाएगी। एक मिनट रुक जाइए। आप मुझे ये प्रूव करें रैशनली और लॉजिकली कि 18 साल से पहले लड़की फिजिकल और इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं हो सकती, ये साबित कीजिए। देखिए, प्यूबर्टी के लगभग 3 साल तो उसे चाहिए कंप्लीट फिजिकल मैच्योरिटी था, उसके बाद उसकी मिनिमम एजुकेशन भी तो होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में भाई वो एजुकेशन तो आज की तारीख में हाई स्कूल इंटर होता है जाके 18 साल की उम्र में, फिर उसको कॉलेज जाना है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं, मिनिमम एजुकेशन की बात कर रहा हूं, वो तो हायर एजुकेशन है। जो बुनियादी एजुकेशन, हायर एजुकेशन ना लोअर एजुकेशन, जो असल एजुकेशन थी वो थी कि रोटी कैसे बनानी है, ये एजुकेशन थी उस जमाने में। अब मुझे एक बात बताइए, आपके 18 साल से पहले आप क्या ये साबित कर सकते हैं कि लॉजिकली एंड रैशनली, ऑन द लॉजिकल एंड रैशनल ग्राउंड, कि 18 साल से पहले लड़की फिजिकल और मेंटल मैच्योर नहीं हो सकती, ये साबित कीजिए। हो सकती है, बट प्यूबर्टी से पहले शादी आप नहीं करा सकते। हो सकती है ना, अगर हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए कि उसका फिजिकल और मेंटल मैच्योर होना, क्या ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा या सबके लिए एक ही एज होगी मैच्योरिटी की? वो जो वेरिएशन है वो बहुत कम डेज की होगी, बहुत कम होगा। तो वेरिएशन तो होगा ना, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो कितना कम होगा? कितना कम होगा? आई थिंक अप टू 6 months, 3-6 months। बस साबित कीजिए इसको। मैंने इंटेलेक्चुअल बेसिस में से बोला। अच्छा, मैं रामायण का मैंने रेफरेंस खोला, आप बोल सकते हैं, कुछ भी आप कह देंगे, अपनी राय दे देंगे, कह लेंगे ये वो तो दावा हुआ ना, दलील तो कुछ नहीं आपके पास। साहब इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये YouTube पे सर्च करें व्लॉग्स टीन मदर्स के, तो इनको यूएस के बहुत से नमूने ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें 14-15 साल की उम्र में ये सब गलत करके है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक और सवाल करता हूं। मैं यूएस में रहता हूं और यहाँ पर एक स्टेट है मैसाचुसेट्स, वहां पर पेरेंटल कंसेंट्स के साथ एक लड़की 14 साल की उम्र में शादी कर सकती है, तो आप उसको मॉरल मानते हैं या इमोरल? आज की तारीख में कर सकती है। मैं अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इसे इमोरल मानता हूं। अभी तो आपने कहा कि लीगल होना चाहिए तो मॉरल होगा। आपके करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं वो अगर किसी चीज को लीगल कर दें तो वही मॉरल है, लीगल कर दें तो वही मॉरल है। अब आप स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। हाँ, कोई स्टैंडर्ड नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि एक स्टेट ने ये रूल बनाया कि पेरेंटल कंसेंट से 14 साल की बच्ची निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है, तो इमोरल हो गया। कैसे भाई? अच्छा सुनिए, जहाँ पर भी अगर शादी की उम्र होगी वो मिनिमम प्यूबर्टी की तो बात होगी, प्यूबर्टी के बिफोर तो कहीं पर भी नहीं होगी, उससे सब इमोरल मानते हैं। मे बी मोरालिटी सब कंट्रीज में वैरी करता है, लेकिन इमोरल प्यूबर्टी से बिफोर सब इमोरल एग्री करते हैं। प्यूबर्टी की एज क्या है? 12 years। 12 years प्यूबर्टी की एज है, उससे पहले नहीं हो सकती या उसके बाद नहीं हो सकती? नो, आज नहीं। साबित करें, जो भी बात होगी वो साबित करनी है। साबित करिए कि वो साबित कर सकते हैं। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अक्रॉस 13 years साइंस प्रूव्ड है, अक्रॉस स्पेस एंड टाइम 12 साल से पहले प्यूबर्टी नहीं हो सकती, ये साबित करना पड़ेगा। वेरी रेयर केसेस पे होती होगी, बट मिनिमम क्राइटेरिया 12 से 13 years के 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी होती है। चलो मैंने मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैं आपका स्टेटमेंट लेता हूँ। एक लड़की 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी उसको हुई, अब उसने 13 साल की उम्र में निकाह किया। जब प्यूबर्टी हो गई तो इमोरल क्यों हुआ फिर उसका निकाह? प्यूबर्टी तो हो गई। क्या एक लड़की 12 साल की उम्र में, आप ही का स्टेटमेंट ले रहा हूं, 12 साल की उम्र में उसको प्यूबर्टी हो गई, अब 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, अब ये इमोरल क्यों है? प्यूबर्टी तो 2 साल पहले हो चुकी थी। इमोरल इसलिए क्योंकि उसे मिनिमम एजुकेशन भी तो रिसीव करना चाहिए। एजुकेशन तो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की बात है ना, मिनिमम एजुकेशन में आपके हाई स्कूल इंटर आता है। हम अगर हिस्ट्री में पीछे चले जाएं आज से 100 साल पहले, ये एजुकेशन नहीं थी दुनिया में कहीं भी, ठीक है? 200 साल पहले तो कोई भी नहीं थी। तो अब बताइए मिनिमम एजुकेशन 1000 साल पहले थी, इंडिया में 1000 साल पहले थी। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया में 1000 साल पहले थी।
इंटर होता था। मिनिमम एजुकेशन था, एक मिनिमम एजुकेशन था गुरुकुल में 16 साल तक। इंडिया में 1000 साल पहले हाई स्कूल एंड इंटर होता था। मुफ्ती साहब नहीं, प्लास्टिक एक सर्जरी भी होती मिनिमम थी, वैदिक आपको नहीं एजुकेशन पता? थी गुरुकुल की। तो अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो जो मिनिमम एजुकेशन है जो अक्रॉस स्पेस, हम आप खाली इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ थी। सारी दुनिया में जो मिनिमम एजुकेशन एक घर को चलाने की है वो क्या है? वैदिक एजुकेशन तो रिलीजियस एजुकेशन है ना, उससे तो रिलीजियस स्कॉलर्स बनेंगे। आपके पास है वैदिक एजुकेशन? नहीं, वो तो क्यों बंद नहीं हो है? चुकी है। क्यों नहीं है? आप सारे गुरुकुल बंद हो गए? बहुत कम बच्चे हैं। जितने हैं आप वहां क्यों नहीं गए? अभी मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना। अब मॉडर्नाइजेशन हो गया, तो अब आपको मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, तो अब आपका स्टैंडर्ड क्या है भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मिनिमम एजुकेशन क्या है, मुझे वो बता दीजिए। एक आदमी के सर्वाइवल के लिए कितनी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए? गर्ल्स के बेसिस में मैं बोल रहा हूँ, गर्ल्स के बेसिस में उन्हें मिनिमम एक दुनिया की जो मेन चीज़ें जो चाहिए, जैसे कुछ स्किल्स जो उन्हें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए चाहिए। सपोज उनके हस्बैंड मर गए या कुछ उनके ऊपर डिफिकल्टीज पड़ी, वो कैसे खुद सर्वाइव कर पाए, उनको पास मिनिमम एजुकेशन, वो एजुकेशन में उनको मैं बोलता हूँ, सो दैट वो खुद सर्वाइव कर पाए। आपकी दादी या नानी जिंदा है? नहीं। अच्छा, आपने देखा है उनको? नहीं। ठीक है, सुना है उनके बारे में? नहीं। हाँ, सुना भी नहीं? हाँ, सुना है सुना है सुना है मुफ्ती साहब, सुना है मुफ्ती साहब। अच्छा ठीक है, सुना है, ठीक है। तो उन्होंने इंटर या हाई स्कूल किया हुआ था? नहीं। नहीं। अच्छा, वैदिक एजुकेशन थी उनके पास? नहीं, अभी तो 200-300 साल से बंद है। नहीं, एक मिनट, वो ठीक है। तो उनके पास गुरुकुल की एजुकेशन भी नहीं थी और इंटर भी नहीं था। अच्छा, तो उसके पास बेसिक एजुकेशन नहीं थी, तो उनकी शादी तो इमोरल हुई। आपकी दादी और नानी दोनों की शादी इमोरल हुई। उस समय के लिए इमोरल है, मतलब इमोरल हुई ना। तो अब आप ये आप देखें कि आप इमोरल शादियों का नतीजा है मेरे भाई। कैसी बातें कर रहे हो आप इमोरल, एक इमोरल एक्ट का नतीजा आप हैं। इमोरल ज्यादा इसको ये कह सकते हैं। मतलब मैं इसके अलावा और क्या कहूं? आप खुद ही साबित कर रहे हैं कि मैं इमोरल एक्ट का नतीजा हूं। अच्छा, अभी मॉडर्न आपको जरा इग्नोर कीजिए। जब पीक सिविलाइजेशन की जाए, पीक इस्लामिक सिविलाइजेशन और पीक वैदिक सिविलाइजेशन, तब मिनिमम मैरिज एज कितनी थी? मैं उस चीज पे पूछना चाहता हूँ। मिनिमम मैरिज एज जो है पेरेंटल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आपने अगर सिर्फ इस्लामिक पैराडाइम का सवाल किया है तो इसका जवाब ये है कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगा प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले निकाह, चूंकि हमारे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हो सकता है और पेरेंट्स अपने बच्चों के को रिप्रेजेंट करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज होगा वो प्यूबर्टी के बाद होगा। तो लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तो ऐसा नहीं किया था। ऐसा ही किया, इसीलिए तो इंतजार किया। हजरत आयशा साल में तो प्यूबर्टी नहीं हुई थी ना? आयशा, अच्छा किससे निकाह किया? आपको पता है, हजरत आयशा से निकाह किया ना? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा से निकाह किया। मुस्नद अहमद में हजरत आयशा का यह कौल मौजूद है कि मेरे यानी उस जमाने में लड़की 9 साल की उम्र में मैच्योर हो जाया करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, इसका प्रूफ बताया ना मैंने। मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है ये। मुफ्ती साहब, यहाँ पे आज भी डॉक्टर जब हम पढ़ते हैं तो हम यही लिखते हैं कि जो प्यूबर्टी है ना आजकल भी, दैट स्टार्ट्स इन गर्ल्स में 8 से लेके 13 साल की उम्र के बीच। बिल्कुल हो जाता है, 8 से लेके 13। आप सर्च कर लें, आप देख लें, हमारी स्टैंडर्ड बुक जो होती है ना उनमें ये लिखा होता है। जी हाँ। हाँ, आजकल थोड़ा सा अनकॉमन इसलिए हुआ है, उसकी वजह ये है हमने अपने बच्चों को पैम्पर ज्यादा करना शुरू कर दिया है। वो जितना ये भी है, और अच्छा ये भी है, और डाइट का भी तो बड़ा फर्क पड़ता है ना कि आप क्या खा रहे हैं, क्या बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क। हम देखिए, अब हम अपने बच्चों को, जो खासकर बच्चियां हैं, उनको घरों में रखते हैं, उनको बढ़ाना, उनको वो पैम्पर किया जाता है। तो इस जितना वो लेट सोसाइटी में मतलब निकलती हैं, उतना हार्मोनल चेंजेस उनमें लेट आते हैं। और आप बहुत सी चीजें देखेंगे जहाँ पे आज भी 9-10 साल तो हिस्टोरिकल बायोलॉजिकल पर काफी डिपेंड करता है भाई। ऐसा है, अच्छा मैं राम सीता मैरिज पे बोलना चाहता था, आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता था। मिसकंसेप्शन है। 2 घंटे के लिए हूँ, होल्ड ऑन, मेरे पास 40 मिनट रह गए और लोग बहुत सारे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम आप आइएगा, फिर उस पर बात कीजिए, ठीक है? 5 मिनट्स नहीं भाई, अब मुझे दूसरे लोगों को भी लेना है, सिर्फ 40 मिनट्स है। एक्सपीरियंस का आप देख ले जरा।
ठीक है, चलें, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। कैसर भाई, आज आप ताखीर से आए, लेकिन आप पहले आना चाह रहे थे, वैसे इट्स माय फॉल्ट कि मैंने वो नहीं देखा। नहीं, मैं बहुत पहले तो नहीं आया, मैं लेट अच्छा, आया हूँ, तो मैं वो बड़े सडनली मुझे पता चला कि टाइम चेंज हो गया है। जी 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 मैं जी जी। पहले ही नहीं कर पाया उससे उस तरह से। अच्छा, ये लास्ट कॉलर है, इनको ले लेते हैं। गरजेश, क्या नाम है आपका भाई? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इस्लाम। आप सनातनी है, मुसलमान है? बॉर्न हिंदू हूँ, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था जी। अच्छा, बोलें। सर, कल मेरी एक दोस्त से डिस्कशन चल रही थी इस्लाम पे ही। तो एक डिस्कशन में आया था कि इस्लाम में फुली किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी चीज करने के लिए। तो फिर मैं उससे एग्री नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती साहब से बात कीजिए, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने आपका चैनल बताया था मेरे को। क्या मतलब, किस कॉन्टेक्स्ट में बात चली थी? कुछ भी करने के लिए? तो मेरे 2-3 सवाल है, मैं रख सकता हूँ छोटे-छोटे? जी जी। तो अगर कोई इस्लाम मतलब आप अगर कोई किसी को फोर्सफुली किसी और के सामने पूजा करने के लिए या सजदा करने के लिए कर सकता है क्या? मोरली इस्लाम के मुताबिक फोर्स कर सकता है? जायज है इस्लाम में किसी को अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करवाना? यानी एक मुसलमान किसी मुसलमान को या गैर मुस्लिम को अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का सजदा कराने पर फोर्स कर सकता है, ये सवाल है आपका? कोई भी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बिल्कुल जायज नहीं है। किसी को वो तो अल्लाह ताला का सजदा कराने पर फोर्स नहीं कर सकता, गैरुल्लाह का सजदा तो ऑब्वियसली। वाह 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 वाह। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। इसमें अगर मान लो मेरे एरिया का कोई पावरफुल पॉलिटिशियंस है या रिलीजियस लीडर है, वो अगर आके मेरे को फोर्स करे, तो यानी कि मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं? मैं अल-तकैया वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं जाना चाहता, जस्ट प्योर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है कि मेरे को उसकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए इस्लाम के मुताबिक। अगर आपका पॉलिटिशियंस आपको फोर्स कर रहा है और आप मसलन मुसलमान हैं, ठीक है, हाँ, तो और आपको फोर्स कर रहा है कि वो गैरुल्लाह के सामने सजदा करो या कुफ्र करो, ठीक, तो ऐसी सूरत में और फोर्स करने का मतलब ये कि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, राइट? आप जान का नहीं है, वो ये कह रहा है, जान नहीं कह रहा है, कर देंगे, ये कह रहा है कि है ना, आजकल तो मॉब लिंचिंग ट्रेंड में है ना, तो हम मॉब लिंचिंग कर देंगे। बोलो जय श्री राम। नहीं, मॉब लिंचिंग में ऐसा कोई खतरा नहीं है। वो कह रहा है कि तुम्हें इस एरिया से निकाल के मैं गद्दार घोषित करवा दूंगा, तुम्हारे नाम के पर्चे लगेंगे हर जगह कि ये गद्दार है, ऐसा वो धमकी दे रहा हो। तो उसकी बात मैं मानना नहीं चाहता, तो क्या मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए वहां पे? ऐसी सूरत में जय श्री राम कहना जायज नहीं होगा। किसी भी सूरत में कोई भी ठीक है, नहीं, बस मैं ऐसी सूरत में कुछ कहना, हाँ ठीक है, जायज होगा जब आप लोग किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर रहे हो और वो कह रहे हो कि नहीं बोलो जय श्री राम। अब वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कह दे और ईमान उसके दिल में हो, चूंकि ईमान का ताल्लुक जबान से नहीं असल दिल से है, वो दिल से मुतमईन हो कि खुदा एक है और मैं उसका बंदा हूं, तो अब उसके लिए जबान से जय श्री राम कहना अपनी जान बचाने के लिए दुरुस्त होगा। तो ये एक सिनेरियो। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। लेकिन वो अल-तकैया नहीं करना चाहता और उसको मारेगा नहीं कोई, तो वो वहां से छोड़ के चला जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर वो छोड़ के चला जाना भी चाहता है कि ठीक है भाई, नहीं रखना दिक्कत है कि नहीं, लेकिन इस्लाम में जायज नहीं होगा इस बुनियाद पर जय श्री राम कहना कि मसलन कोई बजरंगी आ जाए और ये कहे कि भाई बोलो जय श्री राम वरना हम तुम्हें जो है यहाँ से निकाल देंगे। तो अब ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए ये बोलना जायज नहीं होगा। अब उसको दिक्कत होगी या दिक्कत नहीं होगी भाई, ये वो जाने, वो हमें क्या पता कि दिक्कत होगी। चलिए, कोई नहीं। तो मेरा एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। आपने 3 सवाल के जवाब दिए बहुत पेशेंटली, थैंक यू। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को आदम का सजदा करने के लिए कहा, तो ना तो आदम अल्लाह है, तो फिर जब उसने मना कर दिया, तो उसको क्यों निकाल के शैतान घोषित कर दिया गया? अच्छा, अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मुझे मालूम था कि आप यहीं आएंगे। सजदा किसके लिए किया जाता है? सजदा तो मैंने इसलिए पहले क्लियर किया था ना कि कुछ आपने कहा था कि अल्लाह के अलावा किसी और का कुछ भी नहीं है। अल्लाह के अलावा अल्लाह ने ये कहा है कि मेरा सजदा करो, ठीक, अल्लाह ने कहा, इसीलिए सजदा करते हैं ना हम। तो हाँ, नहीं, अल्लाह ने कहा है इसलिए सजदा करते, पर अल्लाह भाई कह रहा है अगर मैं किसी और का सजदा कर रहा हूँ, मैं किसी और का सजदा कर रहा हूँ तो गलत हो गया, और अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि किसी और का सजदा कर लो। 1 मिनट, अल्लाह ने कहा है मेरा सजदा करो, अल्लाह, उस वजह से हम खुदा का सजदा करते हैं ना जी, ठीक।
अब वो ये कह रहा है वही, चूंकि उसी के कहने की वजह से हम खुदा का सजदा कर रहे हैं। अब खुदा ये कह रहा है कि तुम आदम का सजदा करो, और उस सजदा इबादत नहीं होना चाहिए, सजदा ताजीम होना चाहिए, यानी इज्जत एहतराम वाला सजदा। तो जो सजदा सजदा ही मैं बात कर रहा हूं, खुदा के कहने की वजह से हम खुदा का सजदा करते हैं, तो उसी के कहने की वजह से आदम का सजदा भी होगा। हाँ, आपके कहने की वजह से नहीं होने का, क्योंकि आप खुदा नहीं है। नहीं, मेरे कहने से नहीं, अल्लाह यानी कि अलाउड कर रहा है ना, किसी और के सामने सर झुका सकते हो आप अल्लाह के अलावा। आप मेरे घर के बाहर खड़े हैं और आपसे आपका कोई दोस्त ये कहे, मसलन हीटेड डिबेट वाला कहे कि ये मुफ्ती साहब का घर है, इसमें दाखिल हो जाओ। आप जैसे दाखिल होंगे, क्या नाम लिया सर आपने, क्या नाम लिया? सॉरी, ये कोई बात नहीं, आपका एक दोस्त है मतलब कोई भी, वो आपसे मुफ्ती साहब का घर है, इसमें तुम बगैर इजाजत के दाखिल हो जाओ। तो जैसे ही आप दाखिल होंगे ना, जो घर में जो गार्ड्स हैं वो आपको पकड़ के आपकी ठीक ठाक आपका हिसाब किताब कर लेंगे बाकी बराबर। लेकिन अगर मैं खुद आपको कहूं कि ये मेरा घर है, आप उसमें दाखिल हो जाएं, तो अब आपको मेरे गार्ड्स रोकेंगे नहीं, आप बहुत आसानी के साथ बल्कि एहतराम और इज्जत के साथ आपको ड्राइंग रूम में बिठाया जाएगा, क्योंकि मेरा घर है, मेरी इजाजत से आए ना। अब खुदा का हुक्म है कि खुदा को सजदा करें, वही खुदा ये कह रहा है कि तुम उसको सजदा करो, तो उसको सजदा करना जायज हो जाएगा। तो यानी कि खुदा, अगर आप ये कह दो, आप मेरे को ये कह दो कि आप मेरे घर पे कभी भी आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इनविटेशन की वेट नहीं करनी है, आप कभी भी इच्छा हो आ जा सकते हो। तो मैं कभी इजाजत दे दी ना, अब मैं आ सकता हूं, लेकिन अगर इजाजत न दे तो नहीं आ सकता था। हाँ, आपने खुदा ने इजाजत दे दी ना कि खुदा के अलावा किसी और का सजदा जायज है, किया जा सकता, खुदा ने इजाजत दे दी ना। जी नहीं, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताजीमी करने की इजाजत थी, और उसके अलावा किसी दूसरे को सजदा करने की इजाजत नहीं है। ये ऐसा ही है कि मसलन मैं कहूं कि सिर्फ आपको मेरे घर में आने की इजाजत है, आपकी फैमिली में या किसी आपके दोस्तों में से किसी को इजाजत नहीं है, तो सिर्फ आप ही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। कोई बात नहीं। खुदा के सामने जब पहली बार किसी ने मना कर दिया तो खुदा को शायद रियलाइज हो गया होगा अपनी गलती कि नहीं, ये चीज उन्होंने गलत करवा रहे थे वो लोगों से, तो उसके बाद किसी और को अलाउ ही नहीं किया। अगर वो सब कर देते तो फिर औरों को भी अलाउ कर देते। अच्छा, यानी खुदा को आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इब्लीस ने मना कर दिया तो खुदा को अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक? अगर नहीं हुआ खुदा को एहसास, एक सेकंड, आप ये कहेंगे खुदा को नहीं हुआ एहसास, किसी का नहीं करवाना चाहिए? आपके एतबार से ये बात दुरुस्त है, तो फिर इब्लीस को सजा क्यों दी? मेरे को वही तो मैं आपसे जानने आया हूँ कि क्यों सजा दी अगर वो गलत नहीं थी बात। तो फिर आपकी ये बात गलत साबित हो गई कि खुदा को रियलाइज गलत नहीं थी। नहीं, गलत नहीं थी, अगर किसी और का सजदा नहीं करना गलत नहीं है तो क्यों सजा दी? देखिए, सजदा जो है, मैं बता रहा हूं, आप पहले 3 क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मैं हर तरह से आपको करवा रहा था कि मैं कोई बात नहीं। आप एक लफ्ज को, भाई बस एक लफ्ज बोल दूं मैं, आप एक लफ्ज को नहीं समझ रहे हैं, वो है सजदा ताजीमी। मैं बार बार सजदा ताजीमी का लफ्ज बोल रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इबादत का हुक्म नहीं दिया गया था। सजदा इबादत किसी के लिए भी गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। सजदा ताजीमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जायज था, यहां तक के बाद में भी उम्मतों में बहुत सी उम्मतों के अंदर सजदा ताजीमी को जायज रखा गया, उसके बाद फिर इसको मनसूख किया गया। जी कैसर भाई। ये मुफ्ती साहब गालिबन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ लोग कहते हैं ये वाकया हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये रूहानी हकायत है, लेकिन मौजू यही है उसका कि एक दफ़ा शैतान या उसके किसी नुमाइंदे से जनाब की मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि जुनैद मुझे एक बात बताओ, अल्लाह को तुम एक मानते हो, मुझे भी अल्लाह की हकीकत का पता है कि वो एक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो हर चीज़ पे कादिर है। अब मैंने उसके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े कारनामे किए, बड़े बड़े फरिश्ते मेरी मजलिस में आके मेरे खिताब सुनते थे, अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी हुई थी। अब अल्लाह हर जगह है, जब मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह वहां पे भी मौजूद था। तो तुम मुझे बताओ कि मेरी ही गैरत कैसे गवारा करती कि जिस अल्लाह का मैं इतना मुकर्रब हूँ उसकी मौजूदगी में मैं किसी और को सजदा करूँ, उसकी मौजूदगी में किसी और को मैं अपना इलाह बना लूं, ये कैसे हो सकता है? तो लिखा है कि जुनैद जो है वो अंदर से हिल गए एक दफा से। एक दलील तो बड़ी तगड़ी लेके आ गया है, लेकिन फिर जो एक वजदानी इल्म होता है वो उन पे खुला कि इससे पूछो कि तुझे किसने कहा था कि इसकी सजदे की तशरीह तुम खुद करो, कि जो तुम सजदा करने लगे हो ये आदम को अल्लाह समझ के करने लगे हो। तुम्हें कहा गया सजदा करो, शट अप एंड डू इट। तुम्हें किसी तशरीह का हक नहीं दिया गया, बिल्कुल। तुम खुद ही, प्रॉब्लम वहां पे आता है जब जो इस तरह से करते हैं। बाकी ये गार्जिश साहब की मैं सिर्फ एक चीज मैं कह दूं कि वो कहते हैं एक दफा इजाजत मिल गई तो फिर वो बस अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो अब जायज ही है। कभी आप अमेरिका, कनाडा, किसी ऐसे ममालिक में अगर कहीं जाएं जहाँ पे आपको विजिट वीजा की एक दफा दरखास्त मिले
तो नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली लेके पहुंचना चाहिए कि एक दफा आपने वीजा दे दिया था तो अब मैं सारी जिंदगी आता जाता ये लाइफ टाइम वीजा है, मैं अपनी फैमिली को लेके जब चाहूं बॉर्डर क्रॉस कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वीजा एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है भाई? नहीं, जब तक वो नहीं, फिर ये बताइए ना कि जब आप ये कहा था जय श्री राम वाली बात, तो जय श्री राम में सिर्फ एक तरह सजदा, आपने कहा कि सजदा करना अलाउड है, इबादत नहीं कर सकते, तो जय श्री राम का मतलब तो होता है कि श्री राम की जीत हो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सजदा तो नहीं, वो इबादत भी नहीं हो रही, सजदा भी नहीं हो रही, बस ये कह रहे हैं कि वो जीत जाए, हमेशा अच्छाई पे बुराई की जीत हो। अभी तो जीत साबित करेंगे भाई। अभी तो आपके यहाँ वो एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो तो मौजूद ही नहीं थे, कोई वजूद की दलील है उनकी? तो अल्लाह ताला के इस पे सबूत दे दीजिए, कुरान के अलावा कौन सा वो है, अगर इसी पे बात हो तो। और अल्लाह इसी की आई है तो फिर उसी पे ले लेते हैं। चलिए, क्या एक बात बताइए, क्या श्री राम हिस्टोरिकल, क्या श्री राम इंसान थे या खुदा थे? श्री राम ईश्वर का अवतार है। इंसान थे कि खुदा थे? ईश्वर का अवतार है सर। ओ भाई, क्या यानी न खुदा न इंसान? ईश्वर का अवतार है। क्या चीज, मतलब उनकी अपनी मेकअप क्या था? गोश्त पोस्ट हड्डियां वड्डियां थी? ईश्वर का अवतार सर, ईश्वर का अवतार। मैं उनका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ। अवतार है सर, अवतार। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या थी? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या अवतार, आप रसूलुल्लाह के बारे में पूछें, ये कहेंगे कि वो अल्लाह के रसूल महापुरुष, उस पे बात कर रहे हैं, महापुरुष है। पुरुष थे, इंसान थे? महापुरुष थे सर, आदर्श। भाई ग्रेट इंसान होंगे, थे तो इंसान ही ना। हाँ, इंसान थे, महापुरुष है सर, आदर्श पुरुष है। डर क्यों लग रहा है? अरे आदर्श है सर, डर नहीं लग रहा है। मैं अपनी स्टेटमेंट, आप अपने कुछ वर्ड्स मेरे मुंह में डाल देंगे, मैं नहीं करना चाह रहा ना। ग्रेट ह्यूमन थे तो ह्यूमन ही ना, ग्रेट ह्यूमन को भी तो ह्यूमन ही कहेंगे। हाँ हाँ, ग्रेट ह्यूमन ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमन थे ना। अच्छा, हिस्टोरिकल है नॉन हिस्टोरिकल है? हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल है, कौन सी हिस्ट्री में? रामायण में आते हैं, उनके कई सबूत आते हैं। यहाँ पे राम सेतु है। अच्छा, राम सेतु और रामायण, ये दो बातें आपने हिस्टोरिकल जो है वो राम सेतु है। पहला हवाला ले लेते हैं, राम सेतु पे बाद बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मसलन रामायण की। आपके पास रामायण का ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कब का है? सब फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, जो मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव नहीं करती है कई बार, ओरल ट्रेडिशन से आते हैं, ओरल ट्रेडिशन से आते हैं। सुनाइए ओरल ट्रेडिशन राम जी तक। जी, ओरल ट्रेडिशन बताइए राम जी तक। ओरल ट्रेडिशन ऐसे नहीं होता सर, ओरल ट्रेडिशन होता है स्टोरीज आपके पास ऑन होते थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। ओ भाई, ओरल ट्रेडिशन में जो आपके पास जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो बताइए क्या है? मैंने स्टडी नहीं किया है वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन। तो है ही नहीं तो स्टडी क्या करोगे? है ही नहीं तो करोगे स्टडी? तो आप कितनी भी कर ले वो मेरे को, मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं डिनाई कैसे कर सकता हूँ कि नहीं है कि है? तो दावा कैसे ओरल ट्रेडिशन होते थे स्टोरीज बताने की। ओरल ट्रेडिशन का दावा कैसे कर दिया? अरे सर, स्टोरी मेरी दादी ने मेरे को सुनाई थी, उनको उनकी दादी ने सुनाई थी, ऐसे स्टोरी पास ऑन होती रही है। तो हो सकता है कि जरूरी थोड़ा ना कि दावा मैंने अपने सुनिए सबसे। हमारे यहाँ पंडित जी सुनाते थे, गाँव में। क्या बात कर रहे हो सर? दादी ने आप तक कुछ और मुफ्ती साहब, आपको वही मसला है, आप जब कोई और बात कर रहा है तो आपकी आवाज जो है ना वो म्यूट हो रही है, तो आप प्लीज तब बात करें ना जब कोई। हाँ, ये असल में आज मैं सफर मोनिक में से वो माइक नहीं लगा रहा। चले ठीक है, ऐसा है, मुझे अब इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे फौरी तौर पर निकलना है, वरना फ्लाइट निकल जाएगी मेरी। गरजेश भाई, आपसे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे हम। तो मैं आज की अच्छा लगा मुफ्ती साहब बात करके। बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो पाई है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। कैसर भाई, आप अगरचे आखिर में तशरीफ लाए, कम आपकी शिरकत रही, लेकिन बहरहाल शुक्रिया, और एक्नॉलेज इस्लाम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलें, जज़ाकुमुल्लाह। चलो मैं भी निकलता हूँ। कैसर भाई, चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।